आईसीसी ने कल बांग्लादेश के साथ ढूंढ होशियारी करने की कोशिश की और इस पर पाकिस्तान का जवाब आया जिसने आईसीसी को चौंकाया। आईसीसी की नींदें हराम कर दी हैं। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान ने जो कल बाइकआउट की धमकी दी थी कि हम अगर बांग्लादेश को आप वर्ल्ड कप से साइडलाइन करते हैं तो उसके जवाब में पाकिस्तान अपने जो वर्ल्ड कप में शिरकत है उस पर नजरसानी करेगा। तो अब जो है अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं, कितनी सच्चाई है इन खबरों के अंदर। नंबर 2 पर अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने जे शाह, आईसीसी, मोदी सरकार, इन सब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है और आप ये भी कह सकते हैं कि थूक कर चाट लिया है। दोनों खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो कल वो बांग्लादेश जिसकी पहले मिन्नतें और तरले किए गए आईसीसी की जानिब से, अब कल ईएसपीएन क्रिक इन्फो पर एक खबर शाया होती है जो कि इंडियन मीडिया ही आप उसको समझ सकते हैं। जिस तरह गोदी मीडिया खबरें चलाता है इस तरह ईएसपीएन क्रिक इन्फो पर एक खबर शाया हुई और उस खबर में ये बताया गया कि जो डेडलाइन है आईसीसी 21 तारीख को फैसला करेगा, 21 जनवरी को, कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खिलाना है या नहीं खिलाना, उनके हक में फैसला आता है या उनके खिलाफ कोई भी फैसला जो आएगा 21 तारीख को आएगा। तो उसके बाद गोदी मीडिया ने एक खबर छाप दी क्रिक इन्फो की वेबसाइट के ऊपर कि जी अब जो है वो बांग्लादेश को फारिग कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप से। अगर उन्होंने खेलना है तो वो इंडिया के अंदर आकर खेलें, जिसका वो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। तो अब स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच कौन देखेगा, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच कौन देखेगा आकर। चलें, स्कॉटलैंड को आपने ये बात छोड़ दी हवा में, आपने तीर छोड़ दिया कि स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ राब्ता किया और इनको कहा कि इस मामले पर आप हमारा साथ दें। तो इस पर जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो खबरें चलाई गई कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का फैसला आता है, एक तरफा फैसला सुनाता है आईसीसी, मतलब जो फैसला इंडिया के टाइम जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, अगर इंडिया सिक्योरिटी का एतराज उठा सकता है पाकिस्तान में तो बांग्लादेश का भी हक है। फिर बांग्लादेश भी अपना एतराज अपनी जगह जायज़ है और अपने मैचेस वो श्रीलंका में खेलने का हक रखता है अगर उनको सिक्योरिटी खतरात हैं। तो अगर बांग्लादेश के खिलाफ फैसला आता है तो उसके बाद पाकिस्तान भी अपनी वर्ल्ड कप में जो शिरकत है वो उस पर नज़रसानी करेगा। हालांकि एक तीर छोड़ा गया इंडियन मीडिया की जानिब से और दूसरा तीर छोड़ा गया फिर पाकिस्तान मीडिया की जानिब से। अगर तो इस बात में सदाकत है, अगर इंडियन मीडिया की जानिब से जो खबर चलाई गई ईएसपीएन क्रिक इन्फो पर, अगर उसमें कोई सदाकत है और पाकिस्तान की तरफ से जो चली खबर उसमें सदाकत है, तो वर्ल्ड कप भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान एतराज़ उठाएगा सिर्फ इस बात पर नहीं कि बांग्लादेश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान इस बात पर भी एतराज़ उठाएगा कि आपने हमारी चैंपियन ट्रॉफी में क्यों आपने फिर ख़राब किया था हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को। आपको उस टाइम पर आपने इंडिया के हक में फ़ैसला सुनाया और अब आप बांग्लादेश के खिलाफ फ़ैसला सुना रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इस मामले पर फिर अपना जो है केस लड़ सकता है और ये वर्ल्ड तनाज़ा बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, और वर्ल्ड कप जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर जे शाह, आईसीसी, मोदी सरकार, इन तीनों ने मिलकर सरेंडर कर दिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने और इन्होंने पहले आदिल रशीद और रेहान अहमद को वीज़े देने से इनकार किया था, अब इन्होंने उनके वीज़े जारी कर दिए हैं। मतलब इंटरनेशनल जलालत जब हुई है इनकी, जब इंग्लिश मीडिया ने जलील किया है, उन्होंने इनको पकड़कर इनकी जलालत की है, उसके बाद इन्होंने वीज़े जारी कर दिए हैं। मतलब दूध भी देते हैं और उसमें मेंगने डालकर देते हैं। अगर आपने यही काम करना होता है तो पहले आप फिर अपने अवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं, आप अपने इंडियन लोगों को क्यों चूरन बेचते हैं कि हम पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों को वीज़े नहीं देंगे, उसके बाद आप वही जो आपका थूका हुआ है उसको आप चाट लेते हैं। तो बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कि आप पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होती है, उनके खिलाफ फैसला आता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।